हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा अकेला इंसान नहीं है जो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सकता हो। हर एक का खास इंटरेस्ट होता है। जो आदमी शेयरों की ट्रेडिंग में अच्छा है वो कहेगा शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जो रियल एस्टेट से प्यार करता है वो कहेगा रियल एस्टेट से बढ़कर पैसा बनाने का दूसरा तरीका नहीं है। जो गोल्ड से नफरत करता है वो कहेगा गोल्ड एक बेकार कमोडिटी है। दोस्तों, अगर आप अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। दूसरी ओर दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जैसे लोग जिन्होंने कहा बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो, अपने सारे अंडे कुछ ही टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी को गौर से देखते रहो। कश्मकश बढ़ाने वाली बात तो ये है कि मार्केट के डायरेक्शन और दुनिया के फ्यूचर के बारे में हर इंसान की राय अलग अलग होती है। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज सुन ले तो एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट आकर कहेगा मार्केट बहुत बढ़ चुका है, ये अगले 6 वीक में लुढ़क जाएगा। 10 मिनट बाद एक और एक्सपर्ट आकर कहेगा मार्केट और ऊपर चढ़ने वाला है। लुढ़कने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों की यही कंप्लेंट होती है। जब मैं किसी अच्छे स्टॉक के बारे में सुनता हूँ और उसे खरीदता हूँ तो उसके बाद वो हमेशा नीचे गिरने लगता है। एक और कंप्लेंट आप अक्सर सुनते होंगे, शेयरों के प्राइस गिर जाते हैं इसलिए मैं उसे बेच देता हूँ, लेकिन अगले दिन ये दोबारा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कोई चीज पॉपुलर है या पिछले कुछ सालों से या दिनों से नंबर 1 पर है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि असली इन्वेस्टर पहले ही उस इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे बना चुका है। वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जल्दी एंट्री लेते हैं और पीक पर बाहर निकल जाते हैं। अक्सर हम ऐसी न्यूज देखते हैं कि इस कंपनी का ये शेयर 2 रुपीज के प्राइस पर था और अब इसका प्राइस 35 रुपए हो चुका है। ऐसी कहानियां या जोरदार टिप्स से आपका कोई भला नहीं होता। इसलिए जब आप मार्केट में तेजी से दौलत और तेज पैसे की ऐसी स्टोरी सुने तो इसे इग्नोर कर दे, क्योंकि ऐसी स्टोरी दरअसल इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आसपास देखने पर आपको दिख जाएगा कि लोगों ने कई अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट किया है। हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं ये सारी चीजें वहाँ इसलिए है क्योंकि किसी ने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है जो हमारी लाइफ को मॉडर्न और सिविलाइज्ड करती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दरअसल इसी का नाम है। इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लिए इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो दरअसल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने पैसे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? इसका आंसर है, क्या आपके पास कोई प्लानिंग है? दोस्तों, जो सबसे जरूरी सबक सीखना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट या मेथड नहीं बल्कि प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत पर्सनल प्लानिंग है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इतने अलग अलग किस्म के कार और ट्रक क्यों बनते हैं? क्योंकि इतने अलग अलग तरह के लोग हैं और लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं। एक अकेले आदमी को 6 सीटर कार की जरूरत शायद ना हो, लेकिन 5 बच्चों वाले परिवार को इसकी जरूरत होगी। और कोई किसान 2 सीट वाली स्पोर्ट्स कार के बजाय पिकअप ट्रक या ट्रैक्टर को ज्यादा पसंद करेगा। इसलिए अक्सर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि व्हीकल ही आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। इसी तरह आप पैसे के मामले में जहाँ है वहाँ से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या व्हीकल आपको वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ आप फाइनेंशियली फ्यूचर में किसी टाइम पहुंचना चाहते हैं। इतने सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या व्हीकल इसलिए है क्योंकि लोगों की जरूरतें अलग अलग है। जैसे 5 बच्चों वाले परिवार की जरूरतें एक अकेले आदमी या किसान की जरूरतों से अलग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट के मालिक और इन्वेस्टर राधा कृष्णन दमानी हाल ही में देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। रोचक ये है कि दमानी पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्टर रहे हैं और 47 की एज में 2002 में पहला डीमार्ट स्टोर खोला। उन्होंने 18 साल में ही दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। इस टाइम कंपनी की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए है। कुछ दिनों पहले तक आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये आदमी ही ऐसे है, ना ज्यादा लाइमलाइट पसंद है और ना ही ज्यादा चमक, बस काम करते जाने पर भरोसा है। डीमार्ट ने रिटेल बिजनेस में रिलायंस और बिरला जैसी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए दमानी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ काम किया। दमानी डीमार्ट की शुरुआत से पहले कई बार अमेरिका गए। वे दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टसन की रिटेल थ्योरी को समझना चाहते थे। बाद में उन्होंने एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी कंपनी में भी लागू की। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से ही सही इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं तो आपको ऑथर सौरभ मुखर्जी और रक्षित रंजन की कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब ये है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे उससे आधे से भी कम पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स की ऑडियो सुन लेंगे।
है ना फायदे का सौदा। दोस्तों ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू एफएम पर इसी तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम ही सुनती हूँ। दोस्तों कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। डीमार्ट खुद ही बिल्डिंग खरीदता है और अगर लीज पर ली हो तो ये टाइम पीरियड भी 30 साल से ज्यादा होता है। देश की FMCG इंडस्ट्री में वेंडर को 12 से 21 दिन में पेमेंट होता है, वहीं डीमार्ट अपने वेंडर को 11वें दिन ही पेमेंट कर देता है। डीमार्ट में किसी चीज के लिए कुछ मुख्य ब्रांड और अपने ब्रांड का सामान ही रखते हैं ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो सके। डीमार्ट में स्टॉक खत्म करने का टाइम औसतन 30 दिन है, जबकि ज्यादातर कंपनियों में 70 दिन का है। वहीं नए स्टोर खोलने की रफ्तार धीमी है। रिलायंस रिटेल 2006 में शुरू हुआ और उसके 10,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, जबकि डीमार्ट 2002 में शुरू हुआ और उसके अभी 200 के आसपास स्टोर हैं। ज्यादातर रिटेल स्टोर मिडिल क्लास रिहायशी में खोलते हैं, जहां प्रॉपर्टी की कीमत भी कम हो। तो दोस्तों कंपनी में 80% हिस्सेदारी रखने वाली दमानी 1.27 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। दोस्तों कई लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन उनके पास दरअसल कोई प्लानिंग नहीं होती। क्या आप भी यही कर रहे हैं या आपके पास कोई प्लानिंग है? ज्यादातर लोग उस चीज से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे इन्वेस्टमेंट मानते हैं या इन्वेस्ट मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग या बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों अगर ये इन्वेस्ट नहीं है तो फिर क्या है? ये ट्रेडिंग या बिजनेस है, और बिजनेस एक मेथड या टेक्निक है। शेयरों का बिजनेस करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं होता जो किसी मकान को खरीदता है, उसका हुलिया ठीक करता है और ज्यादा प्रॉफिट में उसे बेच देता है। एक शेयरों का बिजनेस करता है और दूसरा रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। रियल में ट्रेडिंग या बिजनेस सदियों पुरानी टेक्निक है। दोस्तों आपके लिए इन्वेस्ट एक प्लानिंग है, एक ऐसी प्लानिंग जो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से वहां तक पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और एक इन्वेस्टमेंट मेथड पर ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सिर्फ शेयरों में इन्वेस्टमेंट करता है या कोई दूसरा सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे आप सभी तरह की जर्नी के लिए एक ही तरह के व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट पर बिलीव नहीं कर सकते। एक सच्चा इन्वेस्टर व्हीकल और सिस्टम से प्यार नहीं करता। सच्चे इन्वेस्टर के पास एक प्लानिंग होती है, उसके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड मेथड्स के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। सच्चा निवेशक तो बस इतना चाहता है कि वो बिंदु A से बिंदु B तक सेफ्टी और इच्छित समय सीमा में पहुंच जाए। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइडिंग टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो। और अगर आप इस बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें